11वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा दिए महीना भर बीत चुका था और आज कत्ल की रात थी। काहे से सवेरे हमारा रिजल्ट आना था और हमें अच्छे से पता था कि कल क्या होने वाला है। हमने अपने आप को गरियाते हुए कहा, बाकी सब तो ठीक था, लेकिन वो हवाई चप्पल कॉपी पे रख कर पैरामीशियम नहीं बनाना चाहिए था बे। अपराध हो गया यार। यही सब सोच सोच कर हमारी फटके गोभी का फ्लावर हो रही थी। खैर, हमने शेरावाली मैया के साथ साथ गांव के सरपंच जी को मन में याद किया। उन्हीं की सिफारिश लगवाई थी और हम आंखें बंद करके सो गए। अगली सुबह हमने अपने मित्र मंडली के सभी नवरत्नों, सुख दुख के साथियों और छोटी गोल्ड फ्लैग पोषित कलेजे के छिलकों पवन तिवारी, ललित डॉन, अनूप चाचा, अंसार और खालिद भाई और अपने चाचा के लौंडे विक्की को साथ में लिया और पहुंच गए विद्यालय, राजकीय इंटर कॉलेज श्रीनगर। हमें पता था कि हमारी इज्जत इस पूरे संसार में कोई बचा सकता है तो यही सब लौंडे, क्योंकि इनकी दशा हमसे भी ज्यादा दयनीय थी। हम में से किसी के भी लक्षण पास होने वाले तो कतई नहीं थे और उस अंसार को तो पूरा संसार पास नहीं करवा सकता था, क्योंकि इस महापुरुष ने हिंदी के पेपर में अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का नामक बकेती गीत, सारी भक्ति गीत, इश्क में चोट खाए आशिकों का सा सचित्र वर्णन किया था। तो सुनियोजित कार्यक्रम के तहत हमारे पूजनीय विषधरो मल्लभ मास्टरों और पहले तो हमारा बल भर अपमान किया गया और फिर बताया गया कि हम 2nd डिवीजन विद ग्रेस पास हुए हैं। और फिर हमारी मार्कशीट बाकायदा मोड़कर उसमें रबर लगाकर पूरी क्लास के सामने हमको सौंप दी गई। भगवान कसम, उस वक्त उस बत्ती बनाकर दी हुई, रोल करके दी हुई मार्कशीट को देखकर हमको ऐसा लगा जैसे वो हमसे कहना चाह रही हो कि ले साले, कॉपी पे चप्पल धर के अमीबा पैरामीशियम बनाए थे ना बे, अब ले जेब बत्ती अपने स्थान विशेष में घुसेड़ के राष्ट्रीय पक्षी बन जाओ। खैर, हमने अपने आप को संभाला और अपने रोते बिलखते 3rd डिवीजन विद ग्रेस और 1-2 फेलियर भाइयों को साथ में लिया, मास्टरों को कूटने का वचन देते हुए घर की तरफ वापस चल दिए। सभी मास्टरों और प्रिंसिपल साहिब के परिवार को सामूहिक रूप से दुआएं देते हुए हम लोग कॉलेज के गेट तक पहुंचे थे कि तभी ईश्वर की बनाई सबसे खूबसूरत कृतियों में से एक, मतलब तुम लोगों की भाभी के दर्शन हो गए। हालांकि हमारा और उनका कोई अफेयर नहीं था, लेकिन हम बहुत ही आशावादी प्राणी हैं और ऊपर से हम साइंस साइड भी लिए थे, तो हमने सपोज कर लिया था, माना कि वो मेरी है। हमको अपने पूरे करियर में मैथ्स लेने का सिर्फ यही एक फायदा समझ में आया कि अपन जो चाहे मान सकते हैं और इस मामले में स्वयं रजनीकांत भी अपना कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सोते जागते, खाते पीते, हकते मूतते, हर जगह बस उसी को याद करते रहते थे। अच्छा हाँ, मूतने से याद आया कि जो आदमी मूत की धार से सामने वाली दीवार पे तीरा वाला दिल बनाकर उसका नाम लिखने का हुनर रखता है, तुम लोग उसकी मोहब्बत पे शक कर रहे हो? हटो भैंचो, ये दुनिया, ये महफिल सचमुच मेरे काम की नहीं। और आज पहली बार ऐसा हुआ कि वो हमें देखकर खुलेआम मुस्कुराई। हमने तत्काल मुंडी ऊपर करके भगवान को धन्यवाद देते हुए पूछा, पिज्जा खाओगे प्रभु? हमारी तरफ से एक बाइट प्लीज। हम भगवान को ठीक तरह से थैंक यू भी नहीं कह पाए थे कि आदरणीय प्रिंसिपल साहब ने हमारे इरादों को भांप लिया और भरे समाज में सिमरन के सामने ही उसके राज को बेइज्जत कर दिया। हालांकि हमारी बेइज्जती होना बहुत ही आम बात थी और अपन ने भी कभी इसको सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन आज हमको बुरा लगा। हम गैंग्स ऑफ वासीपुर के फैजल खान की तरह कहना चाह रहे थे कि पवन का, ललित का, अंसार का, सबका बदला लेगा रे तेरा सौरभ। ज्यादा हो गया। और दुख की बात यह थी कि हमारे साथ वाले लौंडों में से 1-2 को बड़ी प्रसन्नता मिली थी हमारी कुटाई से। हमारे हम उम्र अनूप चाचा के चेहरे की चमक से ही उनके मन की खुशी जाहिर हो रही थी। जैसे ही हमने उनकी तरफ गुस्से से देखा, उन्होंने दाई डांट के नीचे दबाया हुआ राजश्री गुटका अंदर गटक लिया और सैड इमोजी वाला फेस बनाते हुए बोले, ललित, बुटाई वाले लिस्ट में बड़े साहब अल्लाह प्रिंसिपल साहब का नाम भी लिख लेना। जब कभी मास्टर कूटे जाएंगे तो एक आध लाठी तो सांप पे भी बरसेगी। भगवान कसम, अगर उस वक्त हमने नेटफ्लिक्स की मिर्जापुर वेब सीरीज देखी होती तो आज हम जरूर दोहराते कि चचा, ओ भोसड़ी चचा,
लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से ये डायलॉग नहीं मार पाए हम। सो सैड। लेकिन इन सब घटनाओं के बीच हमारी इस सामूहिक बेइज्जती से कहानी की नायिका मतलब हमारी होने वाली प्रेमिका का उतरा हुआ चेहरा वाकई देखने लायक था। जिंदगी में दूसरी बार हमें अपने बेइज्जत होने पे गर्व महसूस हो रहा था। हम एकटक उनको ही देखे जा रहे थे कि तभी उसने अपनी एक सहेली के कान में कुछ कहा, जो कि हमारे ही मोहल्ले की थी और हम दोनों की म्यूचुअल फ्रेंड थी। अब म्यूचुअल तो समझ ही रहे हो ना बे। उनकी सहेली ने हमें रोकते हुए पूछा, रिजल्ट देखा अपना, पास हो गए, कितने परसेंट आए तुम्हारे? अब जे शुरू के 2 सवाल तो हमें सही लगे, लेकिन तीसरे प्रश्न पे हम तनु वेट्स मनु के पप्पी भाई बनकर कहना चाहते थे कि यू आर अ गुड क्वेश्चन बट योर क्वेश्चन हर्ट मी। लेकिन फिर भी हमने जवाब दिया कि हाँ पास हो गए, 2nd डिवीजन आए हैं। वो कायना की गणित के पेपर के टाइम माता निकल आई थी, इसीलिए फर्स्ट नहीं बन पाई, लेकिन फिर भी पास हो गए। हालांकि हम जवाब देते समय भी लगातार अपनी वाली को ही देखे जा रहे थे और वो हमें, और हमारे पास होने की बात सुनकर शायद वो खुश भी थी, क्योंकि अब उनके चेहरे पे उदासी नहीं दिख रही थी। तभी उनकी सहेली ने बड़े चुपचाप तरीके से दुपट्टे की आड़ में छुपाते हुए हमारे हाथ में कुछ थमाया। हमने महसूस किया कि शायद कोई कागज का टुकड़ा या पर्ची टाइप कुछ है, जैसे परीक्षा के टाइम पे फर्रे बनाए जाते हैं ना, एकदम सेम टू सेम वैसा ही। हमारा दिल जोरों से धड़क रहा था। हमने इशारे से जानने की कोशिश भी की, लेकिन वो बिना कुछ बताए आगे बढ़ गई। शायद वो नहीं चाहती थी कि ये सब कोई और देख पाए या हम किसी दोस्त को बताए, इसीलिए हमने भी चुप्पी साध ली और कागज चुपचाप अपनी जेब में रख लिया। लेकिन यह घटना हमारे मोहल्ले के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, अर्थात हमारे अभिन्न मित्र और हमारे चाचा के लौंडे श्री विशाल सोनी उर्फ भोसड़ी ले विक्की ने देख ली। हालांकि हमने उनको हजारी सेठ के 2 समोसे रोज लगातार 1 हफ्ते तक खिलाने का वादा करके चुप तो करा लिया, लेकिन पहले दिन के समोसे खाने के बाद ही इन्होंने पूरे गांव में पंपलेट चिपका दिए, मतलब सबको बता दिया। अब इन सब लौंडों के अंतर्राष्ट्रीय दबाव में हमको पर्ची इनके सामने ही खोलनी पड़ी। अंदर देखा तो उसमें हमारी प्रेमिका का नाम और मोबाइल नंबर लिखा था। भगवान कसम कुछ नैनो सेकंड्स तक तो हमारी सांसें थम गई थी। शायद खुशी के कारण दिल का दौरा पड़ने वाला था, लेकिन तभी हमने यमराज से कहा, ई भैंसा मोड़ ले प्रभु, अब हम यमलोक नहीं बल्कि यामी गौतम लोक जाना चाहते हैं। घर पहुंचकर रिजल्ट माताजी को दिखाकर पहले 2 चप्पलें खाई और फिर खाना खाया। फिर मौका देकर पिताजी वाला नोकिया 1100 कीपैड फोन उठाया, जिसमें उनका 87 रुपए 35 पैसे बैलेंस था और जो उनको हमसे भी ज्यादा प्रिय था। मोबाइल पाते ही हम एकांत में सबसे ऊपर वाली छत पे जा पहुंचे और जेब से पर्ची निकालकर नंबर मिलाया। पहली बार पूरी घंटी टर्र टर्र होती रह गई, लेकिन फोन नहीं उठा। दोबारा फिर मिलाया तो फोन उठा, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। शायद वो जानबूझकर चुप थी। आखिरकार पूरे 1 मिनट 13 सेकंड बाद जब उसने हेलो कहा तो ऐसा लगा जैसे कोई वर्षों पुरानी मन्नत पूरी हो गई हो सकता है आज बहुत से लोगों को ये इश्क, दोस्ती और स्कूल वाली बकचोदी समझ ना आए, क्योंकि ये उस जमाने की बातें हैं जब एक ही साइकिल से पूरा ग्रुप साइकिल सीखता था, और वो भी बाकायदा प्रोसेस से, मतलब पहले कैंची, फिर डंडा, फिर सीट और सबसे लास्ट में कैरियर पे बैठ के चलाना। ये सब तब की बातें हैं जब हम बिद्दी से 4-6 लौंडे आपस में ही दुनिया जीतने की हिम्मत रखते थे। घर से 1 किलोमीटर दूर तक पैदल स्कूल सिर्फ इसीलिए जाते थे कि मयंक रामू शुक्ला के अश्लील जोक सुन सके या महेश साहू को तेली मशान भूत का अंडा बुला सके। तब पबजी से ज्यादा पॉपुलर गेम तो पुराने स्कूल में लगे पेड़ पर दौड़ के चढ़ जाना था, और कुछ लौंडों जैसे अंसार, पवन और देवेंद्र को तो इसमें महारत हासिल थी। जून की तपती दोपहर में भी हम लौंडों का जत्था गांव के किले के अंदर बनी बेहिर सीढ़ीदार कुएं में दोनों पैर लटका के घंटों तक सिर्फ इसीलिए बैठा रहता था ताकि चुड़ैल वाला डर खत्म कर सके, क्योंकि बहुत से लोगों से सुना था कि उसके अंदर एक चुड़ैल रहती है जो आज तक हमको तो नहीं दिखी। तब व्हाट्सएप की जगह प्रेम पत्र हुआ करते थे, और उनकी छत पे अपनी उड़ती हुई पतंग गिरा देने में वही सुकून मिलता था जो आज सरकारी नौकरी लगने पर
लौंडे महसूस करते हैं।